Hello students, how are you doing? I hope that you all are doing great in life. So let's start today's lesson. आज हम हमारे इस लेसन में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक डिफरेंट लेवल तक ले जा सकते हैं. Guys, being good in a language and being good at communication are two very different things. Yes, एक लैंग्वेज में कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तो हम इस कोर्स से सीख ही रहे हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और कन्वर्सेशन स्किल्स को एक ऐसे लेवल पे ले जाए ताकि इसके बाद आप कहीं पे भी जाए, किसी से भी बात करें, आपको कभी भी कोई तकलीफ ना हो. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम आज के लेसन में इन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड डिस्कस आवर टिप नंबर 1. सो टिप नंबर 1 इज ट्राई टू लिसन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. यस, स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट. आपको अपनी बात आगे रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी कि कन्वर्सेशन इज अ टू वे थिंग. आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला उसको सुन रहा है, फिर वो कुछ बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं. ये साइकिल चलते रहना चाहिए. अगर ये साइकिल रुक जाएगा तो वो एक कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगी. सो गाइज, मेक श्योर यू लिसन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाली कॉन्वर्सेशन में खुद ही बोलते रहते हैं. दे जस्ट वॉन्ट टू स्पीक देयर हार्ट्स आउट. Yes, it is very important, and in fact it is good to speak your heart out, but it is also very important to let the other person speak and listen to him. Guys, our life is about learning. हमें जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, and conversations are the best way to learn. So guys, in order to learn you must listen. So listen while you are speaking. Now, let's move on to tip number 2. Tip number 2 is offer help. Guys, ask this question. Hi, how can I help you? I'm telling you, this is the magic question. There are a lot of people who just want to focus in their needs, who just want to focus in what they want. Yes, what we want is important, but what others want is also equally important. आप अगर मदद का हाथ बढ़ाएंगे, आप अगर किसी को जाके पूछेंगे कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं, तो सामने वाले के लिए आपका इंप्रेशन, आपका रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है. और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने किसी चीज में हेल्प करी तो वो सामने वाला इंसान भी अपनी जी जान से कोशिश करेगा कि वो आपको भी हेल्प कर पाए. Guys, you do not have any idea how much you can help yourself by helping others. आप अगर दूसरों की सहायता करेंगे तो वो आप अपनी भी सहायता कर रहे हैं. Offering help are the best way to start a communication as well, start a conversation as well. So make sure that you offer help to everyone you meet. Offering help won't cost you anything. हमारे इस लेसन का टिप नंबर 3 है practice mindfulness. Guys, there are a lot of things that happen around you, and if you are aware you will be able to collect a lot of information. हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर हम चौकन्ना रह के सुने, देखें और समझे तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. अब ये चीज आपको कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प कर सकती है? सामने वाले आदमी का मूड कैसा है, क्या वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उसका क्या इंटेंशन है, ये सारी चीजें आपको पता लग सकती हैं अगर आप हमेशा अवेयर रहे. सो गाइस, बी अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू. एंड अगर आप इन चीजों से अवेयर हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन को सामने वाले के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. सामने वाला क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो सामने वाले से आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा. सो गाइज, बी अवेयर, बी माइंडफुल. So guys, our tip number 4 is use concise language. Now this is the one I am the most guilty of. आप जब भी सामने वाले से बात कर रहे हैं या फिर किसी से भी बात कर रहे हैं, स्टेज पे भी बात क्यों ना कर रहे हो, आपको जो लैंग्वेज रखना है अपना, वो बहुत ही छोटा, प्रिसाइज और एक्यूरेट रखना है.
आपको कहानियां नहीं सुनानी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप कहानियां सुनाने लगेंगे, बहुत ज्यादा अगर आप इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने लगेंगे, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बातों से हट जाएगा। तो इसीलिए अपने लैंग्वेज को कंसाइज रखिए, टू द पॉइंट रखिए और एक्यूरेट रखिए, ताकि सामने वाला आपकी हर एक बात को, हर एक वर्ड को ध्यान से सुने। और इसके लिए बेस्ट टिप है, अपने लैंग्वेज को कंसाइज करने के लिए जो बेस्ट टिप है वो है इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आप जितने नए वर्ड्स जानेंगे उतना आपको पता लगेगा कि एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने के केपेबल होता है। इंप्रूव वोकैबुलरी एंड यूज कंसाइज लैंग्वेज। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5। गाइस, conversations die very easily if you do not ask the right questions. अब दुनिया में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो बोलकर दिया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर एक पूरा पूरा पैराग्राफ होता है, जिन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना होता है। तो मेक श्योर कि आप जब सामने वाले से कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के लिए कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो एक ओपन एंडेड सवाल हो, ताकि सामने वाला अपनी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, अपनी कोई स्टोरी आपके साथ शेयर करे। सो मेक श्योर आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड टेक कॉन्वर्सेशंस फॉरवर्ड। Our tip number 6 is your body language and tone. Guys, I cannot stress this enough. आप जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वही सारा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका कंटेंट जो आप बोल रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बता देती है जो आप शायद मुंह से नहीं बता सकते, शायद बात करके नहीं बता सकते। सो मेक श्योर यू हैव अ डिसेंट बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए आप मिरर के सामने बात करने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता लगे कि जब आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आप कैसे दिखते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला आपके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन सेंस कर सकता है। सो गाइज, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, speak in a very polite tone, and you will go a very long way. Let's move on to our tip number 7. Make right eye contacts. Guys, eye contacts are a very important part of conversations. मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो इधर उधर नीचे जमीन पे पड़ी हुई किसी चीज पर या फिर हवा में देख रहा है, तो क्या आपको उनसे बात करने में अच्छा लगेगा? क्या आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम थिंग हैपेंस टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो उसके मन में ये बहुत बुरी फीलिंग जनरेट करता है और कन्वर्सेशंस वहीं खत्म हो जाती हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ फर्म राइट आई कॉन्टैक्ट। अब ये भी नहीं कि आप सीधा घूरने लग गए, वो भी बुरा लगता है। तो मेक श्योर यू हैव अ कॉन्टैक्ट दैट लास्ट फॉर 5 to 6 seconds। 5-6 सेकंड के लिए आप कॉन्टैक्ट स्टेडी रखिए, उसके बाद इधर उधर देखिए, फिर से आई कॉन्टैक्ट बनाइए। कॉन्टैक्ट हटाइएगा मत। आई कॉन्टैक्ट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। आवर टिप नंबर 8 इज यूज देयर नेम्स इन कॉन्वर्सेशंस। जब आप किसी का नाम लेते हैं कन्वर्सेशन में, जिससे आप बात कर रहे हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं कॉन्वर्सेशन के बीच में, तो उनको एक बहुत होमली फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो मैं कई दिनों से जानता हूं। उनके लिए एक वो बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है एकदम से। सो गाइज, मेक श्योर आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम कन्वर्सेशंस में यूज करें, ताकि उनका और आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। Our tip number 9 is slow it down. मेरे को पता है कि कॉन्वर्सेशंस के बीच में हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा ब्रेन इतना जल्दी काम करने लगता है, हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं सामने वाले को कि हमारा ब्रेन हमारे टॉकिंग की स्पीड से बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा होता है, और इसीलिए सामने वाले को, लिसनर को कुछ समझ नहीं आता। एक साथ बहुत इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में हम इतना ज्यादा स्पीड अप कर जाते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल ही कुछ आइडिया ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं। सो मेक श्योर गाइज, स्लो इट डाउन, काम योरसेल्फ, कामली कंपोज होके बात करिए। जो भी बात कर रहे हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन करिए। बी काम, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। दैट इज द वे टू सक्सेस। ओके गाइज,
So the final tip for this lesson is silences are good. अब आप ये बोलेंगे कि कॉन्वर्सेशंस तो बात करने के बारे में होता है, एक दूसरे की बातें सुनने के बारे में होता है, तो साइलेंस अच्छा कैसे हुआ? गाइस, समटाइम्स कॉन्वर्सेशंस नीड साइलेंस. अब ऐसा जरूरी तो नहीं आप जो बात बोल रहे हैं सामने वाला एकदम से समझ जाए और वो एकदम से रिप्लाई करे. कभी कभार टाइम लगता है, सामने वाले की बातें सुनने में टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है और रिप्लाई क्रिएट करने में टाइम लगता है. सो साइलेंसेस आर गुड. नेचुरल साइलेंस को होने दीजिए. हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि कॉन्वर्सेशन के बीच में साइलेंस बिल्कुल कॉन्वर्सेशन को किल कर देता है. हाँ, बहुत लंबा साइलेंस कॉन्वर्सेशन को किल कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत साइलेंस चलता है, थोड़ा बहुत साइलेंस अच्छा भी है. सो गाइज, स्टॉप दैट अर्ज टू just break the silence. Sometimes silences are good. So guys, these are the 10 tips that are going to help you improve your communication skills, your conversation skills. Make sure that you note down these 10 tips and practice them every day, and you will take your communication skills to a very different level.